अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जिसमें मारवाड़ जोधपुर के दो कार सेवक प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा और दूसरे मथानिया के सेठाराम परिहार जो वहां पर जिनकी मौत हो गई थी। और इस समय में जोधपुर के मथानिया में ये जो एक पूरा एक मंदिर और यहाँ जोत जल रही है, यहाँ पर गार्डन भी है जो उनकी याद में बनाया गया है। और सेठाराम परिहार की याद में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और इनकी जो मन्नतें होती है वो मन्नतें पूरी होती है। मथानिया के शहर में बीचों बीच एक सेठाराम परिहार के नाम से एक चौक भी है और यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता, ब्लड कैंप जैसे तमाम समाज सेवा वाले काम हैं जो सेठाराम परिहार के नाम से होते हैं और मथानिया के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस समय में जो 2 नवंबर 1990 की जो कार सेवा थी उस समय उनके साथ जो मथानिया से 21 लोग गए थे उसमें से 5 से 6 लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, 2 नवंबर 1990 का वो वाकया क्या था, क्या मंजर देखा आपने अयोध्या में? अयोध्या में 2 नवंबर की घटना है। प्रातःकाल अशोक जी सिंघल के द्वारा जब आह्वान किया गया कि मारवाड़ की धरती हमेशा सूरों की रही है, तो सबसे पहले मारवाड़ के जोधपुर जिले के कारसेवक आगे रहेंगे। उसके इस बात के आह्वान से हमारे मन में जोश भर गया और हम लोगों ने कारसेवक के लिए सबसे प्रथम लाइन में आगे बढ़ गए और हम वहाँ से सीधे हनुमान गड्डी की ओर बढ़े। हनुमान गड्डी के पास के अंदर ही बैरिकेड रोक दिए गए थे और सामने घोड़े वगैरह और ऊपर सभी सीआरपी और अन्य जवान खड़े थे। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो स्थानीय जो पुलिस थी वो कह रही थी, भई आप उम्र में छोटे हो, मारे जाओगे यहाँ और ऑर्डर है गोली का। तो हमने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम मारवाड़ के हैं। तो क्या गोली में हम कोई मारवाड़ नहीं देखता है। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और उस समय पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद में सीधी गोली से कार्रवाई की गई। मेरे पास में ही अयोध्या के स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनके सीने के अंदर गोली लगी। तब हमने उसने कहा देखो इसके क्या हुआ? तब हमने उसके पीठ को ऊपर उठा करके देखा तो पीछे बहुत बड़ा बाँस का लोथड़ निकला हुआ था। तो मैंने कहा भैया अब आप इनको ले जा करके अपने जहाँ छिपाना छिपा दो। क्योंकि उस समय ऐसी घटनाएँ चल रही थी कि सरयू नदी के पुल बना हुआ है, उसके ऊपर गोलियाँ चला करके उन कार सेवकों के पैरों में बोरी बाँध करके उसमें रेत भर के ताकि वो नीचे दब जाए और संख्या में नहीं रहे और इसमें दहशत फैल जाए सभी में और यहाँ से भग जाए ये। लेकिन फिर भी हम डटे रहे और उस घटना के अंदर हमारे अमर शहीद श्री सेठाराम जी परिहार शहीद हुए और उन्हें गोली लग गई। फिर उनको उठा करके हम जहाँ रुके थे एक मंदिर में, वहाँ एक प्रगमा में ले गए और वहाँ छिपाया और उसमें भी बड़ी मुश्किल करनी पड़ी और वहाँ की जो पुलिस थी उन लोगों ने कहा कि इसको आप ले जा नहीं सकते हो, आपको भी गोली मार देंगे। तो कहा भाई कितनों को मारोगे, हम तो हजारों हैं। तो फिर वो आगे नहीं बढ़े। अच्छा, ये पूरी 2 नवंबर 1990 की जो घटना हुई थी उस समय क्या आपकी उम्र थी? सेठाराम जी की क्या उम्र थी? खेलने-कूदने की उम्र में ये कैसे आपके भक्ति भाव ये सब कैसे संग के? ऐसा उस समय हमारी 19-20 साल की उम्र थी और सेठाराम जी हम उम्र थे हम दोनों। और हमारे को मन में यही खुशी थी कि हम राम के लिए जा रहे हैं। और जब हम यहाँ से निकले तो यहाँ से एक ट्रक के द्वारा बीकानेर और बीकानेर से हम रेल के द्वारा प्रयागराज पहुँचे और फिर वहाँ से हम पैदल यात्रा प्रयागराज से अयोध्या तक हम पैदल गए थे। रात में चलते थे, खुशी का माहौल था और गांव-गांव में रात में हमारा स्वागत हो रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भी, हम तो 20-22 साल के थे लेकिन उस समय रास्ते में 10-10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे भी हमारा स्वागत करते थे रात में और हमको रास्ता बताते जंगल से। तो हमको अपार खुशी होती थी कि छोटे-छोटे बच्चे ही जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हम राम के काम के लिए जा रहे हैं। और फिर हम वहाँ अयोध्या पहुँचे, हनुमानगढ़ी में रुके हम। फिर अशोक जी सिंघल के द्वारा हमको आदेश मिला कि राजस्थान का जत्था जोधपुर का सबसे आगे रहेगा, तो हमको और ज़्यादा उमंग होने लगी कि इतनी ज़्यादा कार सेवक देश से आए हुए हैं और सबसे आगे हमको रहने के लिए बोला, तो हमको खुशी का उस समय बहुत ज़्यादा जोश हो रहा था। फिर हम निकलते गए आगे, राम का नारा लगाते गए, हरि कीर्तन करते गए। फिर उस समय अचानक गोलियां चलना शुरू हो गई। उस गोलियों में हमारे भाई शहीद हो गए, सेठाराम जी, महेंद्र जी अरोड़ा शहीद हो गए। फिर हमको बॉडी लेने में काफ़ी दिक्कत आई। फिर हम उनको रात भर वहाँ रुका ले, फिर फैजाबाद ले गए उनको। उनका पोस्टमार्टम गए, 2 बंदे हमारे उनके साथ में आए, हम बाकी के 18-20 लोग पीछे से आए थे। तो फिर हमको गांव में जब पता चला, गांव वालों को, हमारे सब परिवार वालों को, भाई वहाँ गोलियां चल रही है, तो गांव वाले भी काफ़ी टेंशन में आ गए, घर वाले भी काफ़ी। जब तक तो उनको खुशी थी कि भाई हमारे बच्चे जा रहे हैं और खुशी से जा रहे हैं, राम के लिए जा रहे हैं। फिर उनको चिंता हो गई जब घर आए,
तब हमको गमगीन माहौल में, क्योंकि हमारा भाई एक शहीद हो गया था, तो हमको काफ़ी माहौल गमगीन लगने लगा कि भाई हम राम के लिए गए। लेकिन आज खुशी का माहौल है। उस पल को आज गर्व महसूस करते हैं कि वो पल के लिए कि भाई आज हमारा जो शहीद भाई हुआ है, उसके लिए आज वो राम मंदिर बन रहा है। तो हम सबको खुशी का माहौल हो रहा है कि भाई हमारे शहीद की जो आत्मा है वो आज खुशी से झूम उठेगी, और उनको भी खुशी होगी और हमारे सारे गांव वालों की भी खुशी हो रही है। अच्छा, तकरीबन 33 साल बाद ये सपना पूरा हो रहा है। आपको क्या उम्मीद थी कि ये 33 साल बाद ये सपना पूरा हो जाएगा? ऐसा है, प्रयास तो हम वर्षों से कर रहे थे, 496 साल से, और उम्मीद हमें ज़रूर थी कि एक दिन सपना पूरा होगा। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे देखते देखते हमारा सपना पूरा हो गया हमारी आंखों के सामने। और आज हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे जो मित्र शहीद हुए, उनका सपना भी साकार हो रहा है, और उनका जो शहीद होना एक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब इसका बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और हमारे क्षेत्र से एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे हमारे साथ, शांति प्रसाद जी भाई साहब, जिनकी 2 गोली लगी थी, लेकिन वो गोली दोनों एक जांग में लगी थी और एक एडी में लगी थी। इसकी वजह से वो बच गए थे, और उनका ही हमको यहाँ निर्देश था, क्योंकि हम रोज़ संघ की शाखा में जाते थे, तो हमको जो पाठ पढ़ाया जाता था एक अनुशासन का और राम जी के प्रति, इसलिए हम लोग सभी यहाँ एक खुशी के साथ, क्योंकि हम लोगों की 22, 23, 24, 25 यही उम्र थी सबकी, और बड़ी खुशी के साथ हम जा रहे थे। कभी ये नहीं सोचा कि हमें कोई आगे डर लगेगा कि हमारा क्या होगा। और जब हमारे सामने वो मंजर चल रहा था गोलियां वाला, तो उस समय हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग बचेंगे और वापस घर जाएंगे, लेकिन हमें किसी प्रकार का डर और भय भी नहीं था। अच्छा, यहाँ से आप गए थे, यही सोच के गए थे कि राम के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक साथी नहीं लौटा। मलाल तो है उस चीज़ उसका दुःख दुःख तो हुआ। लेकिन अब हमको ये खुशी हो रही है कि उस साथी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, और हम अयोध्या गए, राम मंदिर बनवाया। और मैं 92 में और गया था, जोश मेरे अंदर रहता था, कुछ गया तो कोई बात नहीं, हम भी शहीद हो जाएँगे। दूसरी बार 92 में और गया था मैं 2 बार गया कार से। अब राम मंदिर बन रहा है, अब इच्छा जाने की। बिल्कुल, बिल्कुल 22 तारीख के बाद जाऊँगा मैं। 22 तारीख के बाद ज़रूर जाऊँगा मैं। और उसके बाद ही मैं गया था, मैं ट्रक ड्राइवर था उस समय, 2-4 बार और भी जाके गया हूँ। उस समय का मंजर याद करते हैं कि 2 नवंबर 1990 को, आज 33 साल हो गए हैं। अब की जो वर्तमान पीढ़ी है उनको कुछ भी पता नहीं है। उस समय 22-23 साल, 20 साल की उम्र में आज के लोगों में जो जुनून या जो देशभक्ति या राम के प्रति जो जज्बा उस समय था, उससे कई गुना बड़ा है। पिछली पीढ़ी में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है कि राम मंदिर बन गया। अब तो मतलब इतना जोश है कि बस खुशी से हम फूले नहीं समाते। यहाँ एक समाधि बना रखी है सेठाराम जी की। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, कितने लोग आते हैं, क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता तो यहाँ पर बहुत खूब है, और यहाँ कार्तिक मेले में कम से कम 10, 15, 20 हज़ार आदमी यहाँ आते हैं, और बहुत श्रद्धा भाव से ये मतलब आते और मतलब काम करते हैं। और अब 22 तारीख का ये बहु मंदिर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें हमारे को बहुत खुशी है। अब इतनी खुशी है कि हम मतलब माते नहीं है, इतनी ज़्यादा खुशी है हमारे को। आ, यहाँ एक फेरी लगाने से कुछ जो कोई बीमारी होती है ठीक हो जाती है, क्या है? और ये मतलब ये 7 फेरी देते हैं, उसमें मतलब अस्थमा की मतलब बीमारी ठीक हो जाती है, मस्से की। आप भी उनके साथ थे। जी सर। आज भी आप में वो राम को लेकर दिख रहा है जोश, जुनून, जज्बा। उस समय तो वो उम्र थी 20 से 22 साल। 20 से 22 साल। 2 साथी चले गए, महेंद्रनाथ अरोड़ा और सेठाराम परिहार। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राम के लिए हम भी गए तो थे, लेकिन उस तरह हम नहीं कर पाए? हाँ, ये तो हमको लगता है कि जब राम के लिए हम घर से निकले थे, तो हम घर से बता के नहीं निकले थे। हमारे ये बसंत जी पुरोहित हमारे अजीज मित्र हैं, तो यहाँ चौटे के अंदर वो ट्रक खड़ी थी, जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग मतलब हमारे साथी लोग चढ़ रहे थे, तो हमने भी जय श्री राम का नारा लगा के उस ट्रक में चढ़ गए थे। फिर बीकानेर तक अब हमारे घर वालों को कब पता चला कि आप चले गए? घर वालों को 5-7 मतलब दूसरे दिन पता चला। मेरी सिस्टर की तुरंत शादी हुई थी, और मैंने कहा तुम भोजन बना के रख, तब तक मैं कार सेवकों को विदा करा के आता हूँ। तो वो नहीं गया ना मैं वापिस, तब पता चला कि भाई वो चला गया उनके साथ में। तब उनको घर वालों को पता चला कि हमारा भी लड़का अयोध्या चला गया। तो कुछ उन्होंने मतलब ऐसा कुछ फीलिंग किया। फिर बाद में उन्होंने भी कहा कि राम के लिए गए हैं तो अच्छी बात है, राम मंदिर के लिए जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं सभी के साथ हैं। तो उनका जता हमारे
सभी 21-22 आदमियों का साथ में था। तो उस हिसाब से हमारा जोश और जुनून बहुत ही तेज़ था। फिर हम इलाहाबाद तक तो ट्रेन में गए, इलाहाबाद से अयोध्या तक हम पैदल गए। पैदल रास्ते के अंदर इतनी हमारी स्वागत और खातिरदारी होती थी। वो गुड़ और चावल के, वो यूपी वाले लोग गुड़ और चावल हमारे को खिलाते थे नाश्ते में वगैरह। ऐसे वो चावल छीजे हुए चावल थे और गुड़ था, और ये सांटा है ना, सांटे की खेती होती है, वो सांटे वगैरह भी हमारे और गन्ना सांटो आगे बात है ठहरो कन थी जनवा वो उस मतलब गन्ने का वो हमारे को देते थे और हम लोग वो खाते पीते जाता। अब हम रहते राजस्थान के रहने वाले, गुड़ चना और चावल से हमारी वो भूख प्यास संग लुप्त नहीं होती थी, तो तृष्णा रहती थी। इस समय ऐसे करते करते हम रास्ते में चलते चलते अयोध्या से कुछ नज़दीक बाद एक रसूलाबाद या रसगुल्लाबाद या रहमाते नाम था देश का गांव का, वहाँ पे एक फौजी खड़ा था सफ़ेद पैंट मतलब पजामा चोले के अंदर। रात की 12-1 बजे हम कार सेवक वहाँ से चल रहे थे, तो उन्होंने वो रोक रहे थे कार सेवकों को अपने घर खातिर के लिए। तो हमने कहा भाई ये रोक रहे हैं दोनों। कुछ लोगों ने कहा कि कोई मोमडंस होगा आपको मार देगा। तो हमने और सीताराम जी ने कहा कि घर से तो राम मंदिर बनाने के लिए मरने के लिए निकले हैं, यदि ये मारेंगे नहीं, उनके उपरांत मारेंगे तो इनका सामना करेंगे हम, और हम ऐसे मरने वाले में नहीं हैं। तब क्या है कि उस आदमी को हम कभी भी उनको याद करते हैं तो उनको धन्यवाद देते हैं कि उसने 200-250 व्यक्तियों को अपने घर में व्यवस्था करके खीर और पूड़ी और छोले भटूरों की सब्जी का मतलब बनाई और हमारे को भोजन करा के इतना अच्छा संतुष्ट किया। सवेरे हमारे को नाश्ता करा के 10 किलोमीटर तक वो सेवा करने के लिए मतलब हमारे साथ विदाई देने के लिए चले। फिर वहाँ से मतलब कुछ नज़दीक सूरजगढ़ कुंड या ऐसा कुछ है, सूरज कुंड ऐसा कुछ है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे थे और औरतें भी थी कार सेवक में कई दूसरे प्रांतों की। वहाँ वो भोजन लोग कर रहे थे, तो सीताराम जी ने कहा कि यार अपन क्या ही वो अचार और पूड़ी खाने का मूड हो गया है। तो मैंने कहा भाई हम तो ब्राह्मण हैं, मांगने के लिए तो शर्म आती नहीं, मैं आपके लिए सारों के लिए कुछ लेके आ जाता हूँ बाहर। तो वहाँ गया और उनसे कुछ बटोर करके लेके आए। फिर हमने वहाँ बैठ करके सामूहिक भोजन किया। भोजन करने के बाद में उनके दिमाग में क्या पता क्या ऐसा कुछ आया, शब्द आया कि ओम जी अपन ऐसे करते हैं कि घर कागज लिख देते हैं कि मैं मर गया हूँ, मेरी बैठक जारी रखे। तो कि मैं मर गया हूँ तो पत्र किसने लिखा, उनके दिमाग में ऐसा फीलिंग होगा। तो मैं कहा ऐसा थोड़ी होता, अपने घर वालों को ऐसी मतलब दिमाग में इस प्रकार की प्रताड़ना अपन नहीं देंगे, अपन कारसेक में चलते हैं। फिर वो अशोक जी सिंगल के द्वारा हम काशी धर्मशाला में रुके थे वहाँ अयोध्या में। तो हमारे जोधपुर जत्थे का अग्रणीय भाग था सबसे आगे। तो हमारे को एक वो हमारी शाखा के अंदर ये RSS में एक गीत है, तो मतलब ऐसा घेरा बनाया और घेरे के अंदर वो सीताराम जी ने ऐसा एक कफन बांधा सिर के ऊपर और बोला कि हारे हिंदू जाग जा, दुश्मन रो डंको बाजन लाग्यो रे, कि हिंदू जाग जा, लाल लाल लोही री अब परनाळ्या बेवण लागी रे, हिंदू जाग जा। इस प्रकार का एक वो जोशीला गीत गा के हम वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में वो आंसू गैस के गोले होने लगे और फिर एक दीवार थी इस प्रकार की, उन दीवार के ऊपर मतलब खड़े होकर के कुछ प्रयास करने आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तब क्या है कि किसी एक को गोली लगी। तो मैंने कहा सीताराम जी गोलियां चालू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ओम जी ये तो प्लास्टिक है, फायर है, ये तो ट्राई के लिए चल रहा है गोली। अरे मैं कहा इनके लगी है, आप थोड़ा ध्यान दो। सीताराम जी कहाँ गोली लगी थी? सीताराम जी की यहाँ गोली लगी थी। ये पूरा शहर पूरा यहाँ से आधा भाग चला गया था। कैसे इस प्रकार का कुछ छाजा था, जैसे ये रोड चल रही है, वो छाजा जुड़ करके दो बोला कि इस सामने वाले मकान में क्रॉस हो जाए। उस समय से उधर से मतलब कोई वो तिब्बत वाले पुलिस वाले थे, उन्होंने गोली लगी, ऐसे यहाँ गोली लगी, ये पूरा शहर चला गया था। तो पूरा शहर चले जाते ही वहाँ वो धराशायी हो गए। फिर हमारे स्वयंसेवक वहाँ खड़े थे, उन्होंने प्रयास करके अपने कब्जे में ली बॉडी को और उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ सरयू नदी के किनारे ही सारों का दंश संस्कार किया जाए, जो भी डेड बॉडियाँ हैं। फिर हमने उनको संघर्ष किया कि यदि आप इनको आप वो सरयू नदी के किनारे मतलब दाह संस्कार करोगे तो हम पीछे जीवित बच्चे जितने भी व्यक्ति, उनको आपकी ताकत है तो गोली मार के आप दाह संस्कार शामिल करो,
अन्यथा ये दोनों बोडियाँ इनके निवास स्थान जन्म स्थान पे ही हम ले जाएंगे। तो वहाँ का एक पुलिस अधिकारी था बड़ा, वो कार सेवकों के पक्ष में था। तो उनके प्रयास से और हमारे सभी स्वयंसेवकों के प्रयास से और हमारे साथ कमल जी राठी थे, उन्होंने अच्छा प्रयास किया और उनके प्रयासों से ये बॉडी हमारे मिली। फिर इनका रिश्तेदार सीताराम जी का रिश्तेदार, शायद ये आप साथ में आए या वो मतलब सीताराम जी लंबे वाले, वो रमेश जी भैया जी और सीताराम जी उस एम्बुलेंस के साथ आए और वो बॉडी यहाँ मथानिया तक पहुंची। मथानिया को पता चला तो एक बार तो गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर शोक का माहौल बन गया कि भाई आज सीताराम जी शहीद हो चुके हैं अपने गांव के, तो सन्नाटा तो छाता ही है। फिर उनकी यहाँ समाधि स्थल बनी, ये भव्य मंदिर वगैरह बनाया उनकी याद में, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, अच्छी तरीके से सत्संगत होती है। हमारे साधु महात्मा महापुरुष लोग यहाँ आते हैं और उनके द्वारा प्रवचन दिया जाता है, शहीद सीताराम जी के नारे लगाए जाते हैं और उनकी खुशी के अंदर आज हमारे को 33 साल बाद में उनका सपना सकारात्मक हुआ और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और बाकी सारे बीजेपी के नेताओं के भरसक प्रयास से हमारा ये भव्य निर्माण का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इतनी खुशी है पूरे हिंदुस्तान में, और मथानिया में तो विशेष खुशी है कि मथानिया का व्यक्ति शहीद हुआ है, तो उनका शहीद होने का सपना सकारात्मक हुआ। तो इसके बारे में हमारे को बहुत 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 खुशी है और हमारे प्रधानमंत्री साहब को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये सभी जो तमाम कार सेवक है जो उस समय सेठाराम परिहार के साथ अयोध्या गए थे, देखिए जब राजस्थान तक की टीम ने मथानिया गांव में प्रवेश किया तो यहाँ जो तमाम बिजली के खंभे हैं उन पर भी लिखा गया जय श्री राम और सेठाराम परिहार अमर रहे। इस तरीके से पूरे गांव के अंदर सेठाराम परिहार की जो आहुति है उसको याद किया जा रहा है। और हमने कार सेवकों से बात की तो बातों बातों में सेठाराम परिहार को याद कर भावुक भी हुए, गला भी रुध गया। लेकिन एक खुशी भी इन्हें है कि तकरीबन 33 साल बाद जो सेठाराम परिहार और हम तमाम जो कार सेवकों का सपना था कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो, और वो अब 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, मथानिया।